हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भी स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चंस नंबर पहला देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चंस कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। क्या राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी आयु 35 वर्ष होगी। अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 5 साल होगा। इसके वेतन की बात करते हैं तो इसका वेतन 5 लाख रुपए होगा, जो कि आयकर से, इनकम टैक्स से मुक्त होता है। अगर इसकी अध्यादेश की बात करेंगे तो अध्यादेश 123 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को लगा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर सेकंड देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि चोल काल में जो साला भोग था ये क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या विद्यालय में रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, या एक बसा हुआ गांव। साला भोग एक गांव था, या दान की गई भूमि थी, या किसी योद्धा को दान की गई भूमि थी, या सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि थी, है ना। तो साला भोग क्या था, चोल काल में साला भोग क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, विद्यालय में रखरखाव के लिए दी जाने वाली दान में की गई भूमि को साला भोग कहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि सार्स का पूरा नाम क्या है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है। क्या रिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेंसिटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सॉर्स एक प्रकार का पक्षी है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, रिसीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यही क्वेश्चन कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष धवन केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। क्या ये बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में है, पारादीप में है, या त्रिवेंद्रम में है। तो कुछ लोग श्रीहरिकोटा को भी थोड़ा सा देख रहे होंगे, ये भी हो सकता है, या फिर त्रिवेंद्रम। दोनों विकल्प को हम देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में, है ना। ये श्रीहरिकोटा में क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे आप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है। ये याद रख सकते हैं, इसका सही विकल्प होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। क्या वाटरमैन ने, एंटोनियो ने, सैमुअल कोल्ट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने आविष्कार किया था रिवॉल्वर का। वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था। वाटरमैन ने 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो वाटरमैन ने किया था, और रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिद्धा और पंजाब, गिद्धा और भांगड़ा, सॉरी, गिद्धा और भांगड़ा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं। क्या राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब।
तो गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। ये गिद्धा कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का है ना। भांगड़ा तो सबको पता है, लेकिन गिद्धा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है। और अगर जैसे पूछ दिया जाता है कि बिहू कहाँ का है, ये कुछ थोड़े से फेमस हैं जो बता देता हूँ। बिहू असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और यक्षगान, ये चार बहुत पूछे जाते हैं। यक्षगान कर्नाटक का है। मैं फिर से बता देता हूँ, बिहू असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है। ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कहते हैं कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? क्या लाल बहादुर शास्त्री को, लाला लाजपत राय को, भगत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को? पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1928 में ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। वजह क्या थे इसकी? साइमन कमीशन था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से इसके साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। ये भी सड़कों पे उतरे हुए थे। इनकी मृत्यु हो जाती है लाठी डंडे मतलब में इनकी मृत्यु होती है सड़क पे। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है और इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1928 में साइमन बैग के नारे लगाते हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र की खोज कब हुई थी? क्या 1980 में, 20 में, 85 में, 2003 में? तो 1985 में इसकी खोज की थी किसने? सॉरी, ये 1985 नहीं है, 1885 है। 1885 में जोसेफ फोरमैन ने इसकी खोज की थी। किसकी? अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र हो गया था उसकी। अगर बात कर लेते हैं कि ओजोन की, तो इसका जो सूत्र होता है वो O3 होता है। और ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। क्या सम्मेलन था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। ये किस तारीख को हुआ था? ये डेट भी पूछी जाती है। तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, है ना। तो 1987 को ये हुआ था। तो अब क्या इसी डेट को 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं हम 16 सितंबर को। अब 16 सितंबर को जब हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसके लिए जो हम नापते हैं, इसकी जो इकाई होती है वो डॉप्सन्स होती है ना। इतनी सारी चीज़ें हम याद रख सकते हैं। और इसके लिए उत्तरदायी गैस भी पूछी जाती है जो फ्रिज से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, शीतलन पदार्थ, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1985 में जोसेफ फुरमैन ने इसकी खोज की थी अंटार्कटिका के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया सलाई के नोक पर क्या लगा रहता है? मतलब जब दिया सलाई माचिस की तीली में क्या लगा होता है? क्या सफ़ेद फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेड फास्फोरस लगा होता है माचिस की दिया सलाई पर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या समझते हैं? पेंसिल की नोक पर जो पेंसिल होती है, इसके जो नोक जो होती है ब्लैक कलर की, इसे क्या कहा जाता है? तो ये ग्रेफाइट होता है दोस्तों। जो काला काला होता है पेंसिल में, ये ग्रेफाइट होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये ग्रेफाइट
ऊष्मा का क्या है, या ये सुचालक है या फिर कुचालक है, तो ये ऊष्मा का सुचालक माना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सुल्तान ऑफ जोहिर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। सुल्तान ऑफ जोहिर कप ये हॉकी से संबंधित है, और हॉकी से संबंधित होने के कारण एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तोल्कापियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध वैयाकरण है? वैयाकरण क्या होता है मैं बता सकता हूँ, कि वैयाकरण का मतलब होता है किसी व्याकरण के बारे में पूर्ण विद्वान, है ना, विद्वान बोल सकते हैं उसको, वैयाकरण को। जैसे हिंदी के वैयाकरण, संस्कृत के वैयाकरण। हिंदी के वैयाकरण किशोरीदास वाजपेयी, संस्कृत के वैयाकरण पाणिनि जी, जो संस्कृत के माने जाते हैं पाणिनि, है ना, और हिंदी के किशोरीदास वाजपेयी। ऐसी तोल्कापियम के वैयाकरण कौन है? ये किस भाषा के एक प्रसिद्ध वैयाकरण है तोल्कापियम? क्या ये तमिल के हैं, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया? किस भाषा के हैं वैयाकरण? तो ये तमिल भाषा के हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। अगर हम बात करते हैं हिंदी के वैयाकरण की, किशोरीदास वाजपेयी। संस्कृत के वैयाकरण की बात करेंगे, पाणिनि जी हो जाएंगे। और ये तोल्कापियम ये तमिल भाषा के वैयाकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? क्या पृष्ठतनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण के घर्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो पृष्ठतनाव के कारण गोल होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? जो यूरोपा है ये किसका उपग्रह है? क्या मंगल का है, शनि का है, बृहस्पतिवार का है, या अरुण का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, बृहस्पतिवार का ये उपग्रह है। और बृहस्पतिवार का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ज्ञानी मीड। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि ज्ञानी मीड किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पतिवार का है। इसी बृहस्पतिवार को पीला ग्रह भी कहा जाता है ना। और एक क्वेश्चन जैसे ये मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के दो हैं, एक है डीमोस, एक है फोबोस, जबकि फोबोस सबसे छोटा है। अगर बात कर लेते हैं शनि के उपग्रह की, तो शनि का उपग्रह है टाइटन, है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि के वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? 82। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कोरंडम किसका अयस्क है? तांबे का, चांदी का, लोहे का, एल्युमिनियम का? किसका अयस्क है कोरंडम? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या? कोरंडम, है ना, समझते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि बॉक्साइट ये भी किसी का है, एल्युमिनियम का है, जो कि बहुत पूछा जाता है। कोरंडम एक और एक कौन है? बॉक्साइट। ये दोनों बहुत ही पूछे जाते हैं, कोरंडम और बॉक्साइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपरसोनिक विमान उड़ते हैं, है ना, पराध्वनिक या इन्हें सुपरसोनिक विमान बोलते हैं।
ये ध्वनि की चाल से या ध्वनि की चाल से कम या ध्वनि की चाल से अधिक चाल से या प्रकाश की चाल से। तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो ध्वनि की चाल से भी अधिक चलते हैं। अगर तुम्हें पता होगी कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल होती है 330 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्वनि की चाल होती है। इसी चाल से अधिक स्पीड से चलते हैं सुपरसोनिक जेट विमान, है ना। याद रख सकते हैं कि 330 किलोमीटर की स्पीड, ये किसकी स्पीड है, ये ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल से अधिक तीव्रता से चलते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरे वीडियो में दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं होती है। प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियोज समय से मिल सके। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 डिग्री, 0 फ़ारेनहाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार साइंस से ये क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है कितनी डिग्री होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बी, 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया? भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 1947 में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के द्वारा भारत और पाक को 2 अलग राष्ट्रों में विभक्त कर दिया गया। फिर कहते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया गया था, है ना। जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है, सिद्धांत की खोज किसने की थी? क्या न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, या फिर न्यूटन ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि लॉ और फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्किमिडीज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं कि नाना साहब जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, क्या पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र थे, या बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, अवध के सेना में के जो नवाब थे सेना में सैनिक थे, या बनारस के नरेश से संबंधित थे? तो एक चीज़ अगर आप समझ लेते हैं कि नाना साहब थे जो दत्तक पुत्र थे। अब दत्तक पुत्र अगर याद रह जाता है तो फिलहाल इसका सही उत्तर भी हो जाता है बी, कि जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। अगर ये दत्तक पुत्र याद रहता है तो विकल्प सही कर ले जाते हैं आप। इसका फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऐसा कौन सा भारतीय शेर था जिसने कर्जन वाइली की हत्या लंदन में जाके की थी? क्या वो मदन लाल ढींगरा थे, ऊधम सिंह थे, चापाकार बंधु थे, या इनमें से कोई नहीं? ऊधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था लंदन में जाके, जो जलियांवाला हत्याकांड का जिम्मेदार था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा हो जाएगा। इन्होंने ही लंदन में जाके कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। फिलहाल इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल हूबहू छपने वाला प्रश्न है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऑप्शंस भी दोस्तों चेंज नहीं होते हैं।
अगर ये पूछा जाता है तो बिल्कुल ही जैसा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हूबहू वैसा ही ये एग्ज़ाम में उठा के पूछा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है समाधान का। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सेम विकल्प में आएगा ये। बहुत ही कठोर या कठोर, लचीला या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंशतः कठोर अंशतः लचीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और क्या इन्होंने ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, है ना। प्रारूप समिति में इनको मिला के इनकी संख्या 7 थी। और विधि दिवस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये इनसे बनने वाले इतने क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको आंसर बता दिया था। क्या वो 15 अगस्त 1947 था, 3 जून 1947 था, 14 अगस्त 1947 था या 18 जुलाई 1947 था? वो डेट कौन सी थी? तो मैंने बताया था 3 जून 1947 को भारत के बंटवारा हो गया था। इसी डेट को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, क्रेकर जोहान मेंडल ने या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन की ये सिद्धांत था ये नेचुरल सिलेक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि मेडानाव खाई, जो मेडानाव खाई है यह किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही एक गर्त है जिसका नाम है मैरियाना गर्त, जो बहुत ही गहरा गर्त है दोस्तों, जिसकी जो गहराई है वो 11,033 किलोमीटर है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल जो किस प्रशांत महासागर में स्थित है? तो ये जो देख रहे हैं अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है। मैरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त माना जाता है वो कहाँ है? वो प्रशांत महासागर में है। जो मेडानाव खाई है ये भी प्रशांत महासागर में है। मैरियाना गर्त की जो मतलब गहराई है वो 11,033 किलोमीटर है। फिलहाल इससे बनने वाले इतने क्वेश्चंस थे। तो जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।